हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आतिश की 5वीं गज़ल पढ़ रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर के निसाब में। आपको मालूम है हम छपारे के अंदर से बीए फर्स्ट ईयर के निसाब में जो आतिश की गज़लें हैं 5 गज़लें वो शुरू कर चुके हैं। उसमें से 4 हमने कंप्लीट कर ली हैं। आज हम 5वीं गज़ल का मुताला कर रहे हैं और उसकी तशरीह समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, जो 5वीं गज़ल है उसका मतलब है मगर उसको फ़रेबे नरगिसे मस्ताना आता है। पहला मिसरा क्या है? मगर उसको फ़रेबे नरगिसे मस्ताना आता है, उलटती हैं सफ़ें गर्दिश में जब पैमाना आता है। तो ये इस गज़ल का मतलब है जिस गज़ल को हम पढ़ रहे हैं। तो इसकी तशरीह समझने की कोशिश करते हैं हम। देखो, एग्ज़ाम के अंदर अलग अलग अशार आते हैं, डिफरेंट मतलब अलग अलग शायरों के बीच बीच में से अशार दे देते हैं और हमें उनको पहचानना होता है कि ये कौन से शायर की गज़ल में से लिया गया है। तो आप लोगों को उसको कई मर्तबा इन गज़लों को पढ़ना है और पढ़ करके फिर ये समझने की कोशिश करना है, ये ध्यान रखना है कि ये गज़ल किसकी है और फिर उसी हिसाब से उसकी तशरीह करनी है। हम आपको मानी इसके बताते हैं, मुश्किल अल्फाज के मानी भी और उसकी तशरीह भी हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, शायर कह रहा है मगर उसको फ़रेबे नरगिसे मस्ताना आता है। फ़रेब कहते हैं धोखे को, नरगिसे मस्ताना नरगिस जैसी आँख, जो उसकी महबूब की जो मस्त आँखें हैं, नरगिसी आँखें हैं उसकी। नरगिस एक फूल होता है आँख की शक्ल का, जो महबूब की आँख जो होती है उसको उससे तशबीह दी जाती है। नरगिसी फूल, नरगिसी आँखों के लिए कहा जाता है। जो महबूब की आँखें हैं, बड़ी खूबसूरत और मस्त कर देने वाली आँखें, उनके लिए शायर क्या कह रहा है अपने महबूब की आँख के लिए कि मेरे महबूब की जो नरगिसी आँखें हैं उन्हें धोखा देना आता है, फ़रेब करना आता है, धोखा देना आता है। उलटती हैं सफ़ें गर्दिश में जब पैमाना आता है। शायर क्या कह रहा है कि जब पैमाना कहते हैं जाम को, जो शराब का जाम होता है, गर्दिश में आना, दौर चलना। जब शराब का दौर चलता है तो क्या होता है? उलटती हैं सफ़ें, सफ़ें उलट जाती हैं। सफ़ें जो हैं वो दरहम बरहम हो जाती हैं, उलट जाती हैं। तो मतलब उनका कहने का क्या है कि मेरे महबूब की जो नरगिसी आँखें हैं, मस्त कर देने वाली जो आँखें हैं, उसकी जब उसकी उन आँखों का असर चलता है, जादू चलता है, तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो दीवाना हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं। कहने का मतलब शायर का यही है कि उसकी मस्त करने वाली आँखें जो हैं, उनका जादू है जब चलता है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने होश खो देते हैं और सफ़ें उलट जाती हैं, यानी बहुत सारे लोग जो हैं वो दीवाने हो जाते हैं। खुशी से अपनी रुसवाई गवारा हो नहीं सकती। क्या कह रहा है शायर? रुसवाई कहते हैं बदनामी को। शायर कह रहा है कि किसी भी इंसान को अपनी बदनामी जो है गवारा नहीं हो सकती। खुशी से अपनी रुसवाई गवारा हो नहीं सकती। गवारा कहते हैं बर्दाश्त करना। तो शायर क्या कह रहा है कि कोई भी इंसान इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो कि अपनी रुसवाई को, अपनी बदनामी को बर्दाश्त करता हो। यानी हर इंसान चाहता है कि उसकी इज्जत बनी रहे, है ना? चाहते हैं ना हर इंसान जो है उसकी इज्जत रहे, दुनिया के अंदर, लोगों के अंदर उसका भरम बना रहे। कौन चाहता है कि उसकी बदनामी हो? तो यही बात शायर क्या कह रहा है कि खुशी से अपनी रुसवाई गवारा हो नहीं सकती। किसी भी इंसान को अपनी रुसवाई जो है वो कभी भी बर्दाश्त नहीं होती। गरेबां फाड़ता है तंग जब दीवाना आता है। गरेबां फाड़ना, इंसान गरेबां चाक कर, जब होश नहीं रहता ना इंसान को, दीवाना हो जाता है इंसान। जिसको अपना होश नहीं हो तो वो क्या करता है कि वो अपना गरेबान चाक कर देता है, फाड़ देता है, अपना लिबास फाड़ लेता है। तो हमने देखा है ना लोगों को, जो जिन लोगों को होश नहीं रहता, जो दीवाने हो जाते हैं, तो वो क्या है कि शायर कह रहा है कि यहाँ तक के दीवाना जो होता है वो भी जब बहुत तंग आ जाता है
गरेबा फाड़ता है तंग जब दीवाना आता है। तंग हो जाता है जब, बहुत आजिज हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है जब दीवाना, तभी वो अपना गिरेबान चाक करता है, वरना कोई भी इंसान अपनी रुसवाई, अपनी बदनामी को बर्दाश्त नहीं करता। यानी देखो, गिरेबान चाक करना ये भी तो एक बेइज्जती की बात है ना। इंसान सामने वाला देखता है तो उसे पता चल जाता है कि हाँ, ये इसको होश नहीं है, ये पागल इंसान है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो बदनामी है ये हर कोई बर्दाश्त नहीं करता, हर किसी के, कोई नहीं चाहता कि वो बदनाम हो। ये तो क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा इंसान परेशान हो जाता है, दीवाना जो होता है बहुत ज़्यादा तंग आ जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान आजिज आ जाता है, तब जाकर के वो अपना गिरेबान जो है वो चाक करता है, गिरेबान फाड़ता है। फिराक़ यार में दिल पर नहीं मालूम क्या गुजरी। फिराक कहते हैं जुदाई को, फिराक़ यार मतलब महबूब की जुदाई। तो शायर कह रहा है, आतिश कह रहे हैं कि महबूब की जुदाई में, फिराक़ यार में दिल पर नहीं मालूम क्या गुजरी, हमारे दिल पर नहीं मालूम क्या गुजरी है। यानी जब हमने महबूब हमारे पास नहीं था, उसकी जुदाई का आलम था, उसकी जुदाई का वक्त था, तो हम जो थे वो बहुत परेशान थे, दुखी थे। नहीं मालूम क्या गुजरी, यानी ये है कि हम क्या बता सकते हैं कि क्या गुजरी है। वो दुख का, तकलीफ का, परेशानी का वक्त था। जो अश्क आंखों में आता है सो बेताबाना आता है। तो शायर क्या कह रहा है कि इतनी वो जो महबूब की जो जुदाई का वक्त है, उस वक्त हमारे दिल पर, हमें नहीं पता कि क्या दुख गुजरा, क्या आलम गुजरा हमारे ऊपर, कि हमारी आंखों से जो भी आंसू बह रहे थे वो कैसे थे, बेताबी से बह रहे थे। यानी कंटिन्यू बह रहे थे, रुक नहीं रहे थे। देखो, जो आंसू होते हैं वो इंसान के कंटिन्यू अगर बहते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है ना, परेशान है। खुदा न खास्ता किसी को कोई दुख होता है, तकलीफ होती है, तो क्या होता है कि वो तसलसल से उसके आंसू बहते रहते हैं। तो वो वही बात शायर क्या कह रहा है कि महबूब की जुदाई के अंदर हमारे दिल पर नहीं मालूम क्या गुजरी, कितना दुख हुआ कि हमारे आंसू जो हैं वो रुक नहीं रहे और कंटिन्यू जो है वो बह रहे हैं। ठीक है। तलब तलब दुनिया को करके जन मुरीदी हो नहीं सकती। तलब करना, चाहना, किसी चीज़ को चाहना। तो वो कह रहे हैं दुनिया को तलब करना, दुनिया को चाहना, यानी दुनिया से मोहब्बत करना, दुनिया हमें मिल जाए, ये चीज़ भी मिल जाए, वो चीज़ भी मिल जाए दुनिया की। तो ये जो दुनिया की तलब है, वो कह रहे हैं तलब दुनिया को करके जन मुरीदी हो नहीं सकती। जन मुरीदी क्या होता है? जन कहते हैं औरत को, मुरीद का मतलब होता है किसी को किसी का मतलब गुलामी कर ले, किसी के गुलाम बन जाना, किसी के हिसाब से अपने आप को मतलब ज़िंदगी ढाल लेना कि उसी के हिसाब से हम जिएंगे, वो जैसा हो, जैसा चाहेगा वैसा हम जिएंगे। तो ये बात जो है वो, लेकिन जन मुरीदी का मतलब ये है कि औरत के मोहब्बत में इस तरह गिरफ्तार हो जाना कि बस वो जैसा कहे वैसा माना जाए। जैसे वो नहीं कहते, कोई मुहावरा है एक, जोरू का गुलाम होना, तो वही बात को हम जन मुरीदी कहेंगे। कि शायर ये कहना चाह रहा है कि जैसे जन मुरीदी अच्छी नज़रों से नहीं देखी जाती किसी, हमारी सोसाइटी क्या है, हमारी सोसाइटी जो है वो मर्दाना सोसाइटी कही जाती है, जिसके अंदर ये नहीं माना जाता कि औरत के को जो है वो उसकी आगे रखा जाए उसको। एक ये सोसाइटी का एक ये नज़रिया है एक। तो शायर यहाँ क्या कह रहा है कि जिस तरह जन मुरीदी अच्छी नहीं मानी जाती, किसी औरत का मुरीद हो जाना ये अच्छा नहीं माना जाता मर्द के लिए, उसी तरह दुनिया की तलब करना भी मेरे लिए जन मुरीदी की तरह है। तो वो कह रहे हैं मैं नहीं चाहता दुनिया को तलब करना, दुनिया जो है वो उसकी तलब करना, उसको चाहना जो है वो जन मुरीदी की तरह है, और ये मुझसे नहीं होगा। कह रहे हैं ना, तलब दुनिया की करके जन मुरीदी हो नहीं सकती, यानी मैं जन मुरीदी की तरह दुनिया को तलब नहीं करना चाहता। जैसे कि इंसान के लिए ये अच्छा नहीं माना जाता कि वो जन मुरीद हो, इसी तरह दुनिया को मैं तलब करके या दुनिया की मोहब्बत में इस तरह गिरफ्तार होना मुझे पसंद नहीं है।
ख्याल आबरूए हिम्मत मर्दाना आता है। शायर क्या कह रहे हैं कि मैं दुनिया को तलब करूं तो ये इसी तरह है जैसे जन मुरीदी हो, तो वो मुझे पसंद नहीं। क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि मुझे ख्याल आबरूए हिम्मत मर्दाना आता है। आबरू कहते हैं इज्जत को, हिम्मत मर्दाना मर्द की हिम्मत, मर्दाना हिम्मत। हमने आपसे कहा ना कि हमारी सोसाइटी का एक नज़रिया है कि हम जो है वो मर्दों को जो है ना वो आगे, मर्दाना सोसाइटी है हमारी कही जाती है। जो एशिया की जो सोसाइटी है वो क्या कही जाती है कि वो औरत की जो मुरीद होना वो पसंद नहीं किया जाता। तो वो कह रहे हैं कि मुझे जो है वो मर्दाना हिम्मत की इज्जत का ख्याल आता है कि अगर मैं दुनिया को तलब करूं तो वो इसी तरह है जैसे जन मुरीदी है। और जन मुरीदी चूँकि अच्छी चीज़ अच्छी नज़र से नहीं देखी जाती, इसलिए मैं भी दुनिया को तलब करके मर्दाना हिम्मत की मर्दाना हिम्मत को जो है वो बेइज्जत नहीं करना चाहता। मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी मर्दाना हिम्मत की मुझे इज्जत का ख्याल आता है कि अगर मैंने दुनिया को तलब किया, दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया, दुनिया की इस तरह तलब की कि मुझे कुछ और नज़र नहीं आए, तो वो क्या है, वो मेरे लिए अच्छा नहीं है, बेइज्जती है, मेरी मर्दाना हिम्मत की बेइज्जती है और मैं ये किसी भी कीमत पर नहीं चाहता। इसलिए मैं दुनिया का तलब नहीं करता, दुनिया की ख्वाहिश जो है वो इस तरह नहीं करता। ठीक है। फिर क्या करें, हमेशा फ़िक्र से या आशिकाना शेर ढलते हैं। फिक्र करना, सोचना, है ना। तो शायर क्या कह रहा है, मेरी जो सोच है उससे या का मतलब यहाँ आशिकाना शेर ढलते हैं, यानी मैं शायरी के अंदर, अपनी गज़ल के अंदर इश्किया अशार कहता हूँ। मेरे जो फ़िक्र है, मेरी जो सोच है, उसके अंदर हमेशा इश्क व मोहब्बत के अशार जो हैं वो ढलते हैं, यानी अशार में लिखता हूँ। मेरे जहन में जो है वो हमेशा क्या आते हैं, इश्किया अशार, इश्क व मोहब्बत के अशार आते हैं। आगे अगले मिसरे में क्या कह रहे हैं, ज़बां को अपनी बस एक हुस्न का अफसाना आता है। हुस्न कहते हैं खूबसूरती को, अफसाना कहते हैं कहानी को। तो शायर क्या कह रहा है कि मेरी ज़बान को तो सिर्फ़ मोहब्बत का, खूबसूरती का किस्सा कहना आता है, कहानी कहना आता है, यानी मैं सिर्फ़ इश्क मोहब्बत की जो बातें हैं वही अपनी शायरी के अंदर, अपनी गज़लों के अंदर, अपनी शायरी के अंदर बयान करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा जो मिजाज है वो कैसा है, इश्क या अशार से ज़्यादा रग़बत रखता है। इश्क मोहब्बत की बातों से, इश्क मोहब्बत की कहानी सुनाने से, हुस्न की कहानी, खूबसूरती की कहानी, महबूब की कहानी सुनाने से रग़बत रखता है। यानी ये है कि मुझे यही पसंद है, मेरी सरश्त, मेरे मिजाज में, मेरी फ़ितरत के अंदर ये है कि मैं इश्क मोहब्बत की कहानियाँ सुनाऊँ और मोहब्बत की बातें करूँ। तो ये मेरी सोच के अंदर हमेशा इश्क के अशार ढलते हैं मेरी गज़ल के अंदर। हमने यहाँ ये 5वीं गज़ल जो है तकरीबन आधी कंप्लीट कर ली है। अगले वीडियो के अंदर हम इसको मुकम्मल कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी और इसको अच्छी तरह, इनकी गज़लें जो भी हम पढ़ रहे हैं उनको अच्छी तरह बार बार रिवाइज़ करिए, बार बार उन्हें पढ़िए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए और ये पहचानने की कोशिश कीजिए कि आपको याद रहे कि ये कौन से शायर की गज़ल है, ताकि हम उसका हवाला जो है वो सही से दे सकें। हमने इब्तिदा के अंदर आपको बताया था कि तशरीह करने के लिए हमें उसका हवाला देना पड़ता है कि ये कौन से शायर की गज़ल है, तो वो बहुत ज़रूरी है, उससे मार्क्स आपके बनते हैं। तो ये जानने के लिए हमें बार बार उसका रिवीज़न करना पड़ता है। तो शहपारे की जो ये गज़ल है आतिश की, ये 5वीं गज़ल है और हम इसे अगले उसमें कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।